कहानी की शुरुआत होती है एक प्रोग्राम से, जहाँ पे हम जूडी हॉब्स नाम की लड़की को देखते हैं जो एक बनी है। वो कई साल पहले की कहानी बताती है जब शिकारी शिकार करा करते थे, पर आज का दौर बदल चुका है। शिकारी और शिकार दोनों मिलके रहते हैं। अब जो व्यक्ति जो बनना चाहे वो बन सकता है। इसी दौरान वो जूटोपिया सिटी के बारे में बताती है, जहाँ पर कई सारे एनिमल मिलके रहते हैं। जूडी अपने बारे में बताती है, वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। उसकी बात सुनकर उसके मॉम और डैड खुश नहीं थे। वो जूडी को समझाते हैं और खेतीबाड़ी करने को कहते हैं, पर जूडी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं था। इसी दौरान उसकी नज़र एक फॉक्स पर पड़ती है। वो छोटे जानवरों से उनके कूपन छीन रहा था। जूडी उस फॉक्स से फाइट करती है और उससे कूपन छीनने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हम जूटोपिया पुलिस एकेडमी का सीन देखते हैं, जहाँ पे जूडी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है। उसकी मेहनत रंग लाती है और वो पुलिस ऑफिसर बन जाती है। जूडी की इस कामयाबी से मेयर बहुत ज़्यादा खुश था। वो उसकी प्रशंसा करता है। जूडी रैबिट जाति की पहली पुलिस ऑफिसर थी। इसी दौरान हम बेल बेदर को देखते हैं, जो कि मेयर की असिस्टेंट है। जूडी को मेडल दिया जाता है। मेयर उसे जूटोपिया सिटी जाकर अपनी नौकरी ज्वाइन करने को कहता है। जूडी अपने माता पिता से आज्ञा लेती है और जूटोपिया शहर पहुंच जाती है। जूडी को जूटोपिया शहर काफी ज्यादा पसंद आता है। जूडी का आज पहला दिन है। वो जल्द ही अपने ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात चीफ बोगो से होती है। चीफ सभी अफसरों को बताता है कि 14 एनिमल गायब हो चुके हैं, जो 14 के 14 एनिमल शिकारी हैं। वो सभी अफसरों को उन जानवरों को ढूंढ निकालने को कहता है, सिवाय जूडी के। चीफ जूडी को पार्किंग ड्यूटी दे देता है। जूडी चीफ की इस बात से काफी ज्यादा नाराज होती है। वो फिर भी ड्यूटी करने के लिए चली जाती है। वो 2 बजे तक 200 चालान काट चुकी थी। तभी उसकी नजर एक फॉक्स पर पड़ती है। वो फॉक्स एलिफेंटों के आइसक्रीम शॉप में जा रहा था। जूडी उसका पीछा करती है। फॉक्स अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वो एलिफेंट से अपने बेटे के लिए एक जंबो पॉप की मांग करता है। एलिफेंट उसे जंबो पॉप देने से मना कर देता है। तभी जूडी उसे समझाती है, जिसके बाद वो जंबो पॉप देने के लिए तैयार हो जाता है और उस फॉक्स को पैसे निकालने को कहता है। उस फॉक्स के पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण वो उदास होकर वहाँ से चले जाता है। जूडी उसकी मदद करती है और उसे एक जंबो पॉप लेकर दे देती है। वो फॉक्स अपना नाम निक वेल्ड बताता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। निक अपने बेटे के साथ जंबो पॉप लेकर वहाँ से चला जाता है। जूडी फिर से चालान काटने लगती है। कुछ समय के बाद उसकी नजर निक पर पड़ती है। वो जंबो पॉप को पिघलाकर एक कैंडी में बदलता था और चूहों को बेचा करता था, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा मुनाफा होता था। जिससे हमें पता लगा है कि निक वेल्ड 2 नंबर का आदमी है। जूडी निक के पास जाती है और उसे समझाती है। निक पर जूडी की बातों का कोई असर नहीं था। वो वहाँ से चला जाता है। रात का समय हो जाता है। जूडी टूटे हुए मन से घर को पहुँचती है। तभी उसके मॉम और डैड का फोन आ जाता है। वो अपने चेहरे पे स्माइल लाती है और अपने मॉम डैड से बात करती है। वो इस आस से सो जाती है कि उसका आने वाला कल अच्छा होगा। अगले दिन जूडी फिर से चालान काट रही थी। तभी उसके पास एक दुकानदार आता है और बताता है, मेरी दुकान लुट गई है। तभी वो देखती है कि एक चोर बैग लेकर भाग रहा है। जूडी उसका पीछा करती है। वो चोर का पीछा करती हुई चूहों के मोहल्ले में पहुंच जाती है। वो चोर गिर पड़ता है और एक बड़ी सी रिंग उठाकर जूडी की ओर फेंकता है। जूडी उस रिंग से बच जाती है। तभी वो रिंग एक लड़की पर गिरने वाली थी। जूडी उसको संभाल लेती है, नहीं तो उस छोटी लड़की की चटनी बन जाती। जूडी उस चोर को पकड़ चुकी थी और उसे अपने ऑफिस में ले आती है। चीफ उसके इस काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस था और नाराज भी, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी का काम छोड़कर और काम किया था। चीफ जूडी को डांट रहा था कि तभी मिसिज ओटटन उसके पास आ जाती है और वो कहती है, मेरे पति को 1 हफ्ता हो गया, वो लापता है, कि आप उसको जल्द से जल्द नहीं ढूंढ सकते। वो अपने पति का नाम अमित ओटटन बताती है। जूडी उससे वादा करती है कि वो उसके पति को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगी। इसी दौरान वहाँ पे बेल बेदर भी वहाँ पे पहुँच जाती है। चीफ उसको 3 दिन का वक्त देता है। वो कहता है, अगर 3 दिन में तुमने लापता हुए ऑटटन को ढूंढ लिया तब तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें रिजाइन करना होगा। जूडी उसकी बात मान लेती है और वहाँ से निकल पड़ती है। दी गई तस्वीर से उसे मालूम होता है कि गायब होने से पहले अमित ओटटन ने एक कैंडी खाई थी। उसे मालूम था कि ये कैंडी कौन बेचता है। वो उसके पास चल पड़ती है। वो निक ही था जो कैंडी बेचा करता था। जूडी उससे मदद मांगती है और कहती है, क्या तुम अमित को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? पर निक उसे मना कर देता है। जूडी उसकी बात अपने पेन में रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है, आज तक तुमने कोई भी टैक्स नहीं भरा, इसके कारण तुम्हें जेल जाना होगा, पर मैं तुम्हें बचा सकती हूँ अगर तुम मेरी मदद करो। निक उसको एक एलिफेंट से मिलवाता है जिसका नाम है ननगी। वहाँ उसे एक कार के बारे में पता चलता है। वहाँ उसे पता चलता है कि अमित को आखिरी बार उसी कार में देखा गया है। वो कार उसे लेने आई थी। वो जूडी को कार का नंबर भी दे देते हैं। जूडी वो कार का नंबर लेकर बाहर आ जाती है। अब जूडी को कार की डिटेल निकालनी थी। निक तभी उसे अपने पंटर के पास ले चलता है, जो RTI में काम करता है, जिसका नाम फ्लैश है। फ्लैश उसे कार की डिटेल निकाल के देता
रहता है, पर उसके धीरे काम करने की वजह से वो लेट हो गए थे और अंधेरा हो गया था। उनको मालूम चलता है कि वो कार थंडर टाउन में खड़ी है। वो रात में ही थंडर टाउन जाने का फैसला करते हैं। वो अब उस गाड़ी को ढूंढ चुके थे। वो उस गाड़ी की पूरी तलाशी करते हैं। तभी निक को पता चलता है कि वो गाड़ी मिस्टर बिग की है। वो जूडी को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने को कहता है, पर तभी मिस्टर बिग के बॉडीगार्ड वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि एक बियर है। वो उसे उठा लेते हैं और अपनी गाड़ी से ले आते हैं। जूडी उससे पूछती है कि उन्होंने हमें क्यों गिरफ्तार किया है। वो कहता है कि मैंने किसी टाइम मिस्टर बिग से एक झोल कर दिया था, जिसके कारण इन्होंने आज मुझे पकड़ लिया। मिस्टर बिग उन दोनों को अपने बॉडीगार्ड से खड्डे में दफनाने को कहता है, पर तभी उसकी बेटी वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है, आज मेरी शादी है, आज के दिन आप किसी को नहीं गड्ढे में दफनाएंगे, खास करके इस लड़की को जिसने मेरी उस दिन जान बचाई थी। तभी हम देखते हैं वो लड़की कोई और नहीं, जिसकी चटनी बनने वाली थी वो ही लड़की थी। मिस्टर बिग अमित ऑटन के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने उसके लिए गाड़ी भेजी, पर वो आते हुए बेकाबू हो गया। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा, जिसके कारण हमारा ड्राइवर भी घायल हो गया और वो हमारे तक नहीं पहुंच सका। वो बताता है, अगर तुमको पूरी जानकारी चाहिए तो तुम्हें मेरे ड्राइवर से मिलना होगा। जूडी और निक दोनों उस ड्राइवर से मिलने को जाते हैं। जूडी उससे अमित ऑटन के बारे में पूछती है। ड्राइवर तभी दरवाजा खोलता है। वो एक जगुआर है। वो कहता है, मैं ही अमित ऑटन को लेने गया था, आते समय वो बेकाबू हो गया। वो अपने चारों पैरों पे चलने लगा। उसने मेरे पे हमला कर दिया, जिसके कारण मैं गाड़ी से बाहर आके गिर पड़ा। वो गाड़ी से बाहर निकला और वहाँ से जाने लगा। जाते समय वो नाइट हॉर्लर्स की बात कर रहा था। ड्राइवर तभी दरवाजा बंद कर लेता है। अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। जूडी और निक दोनों मिलकर उस दरवाजे को खोलते हैं। वो देखते हैं वो जैगुआर बेकाबू हो चुका था। वो इन दोनों पे हमला कर देता है। निक और जूडी दोनों किसी तरह बचते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं। जूडी चीफ को फोन करती है। चीफ पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है। जूडी बताती है कि वो जैगुआर एक खूंखार जानवर में बदल चुका था, उसने इन दोनों पे हमला कर दिया, पर चीफ उसकी बात नहीं मानता। जब चीफ उस जगह पे देखता है तो वो जैगुआर वहाँ पे नहीं था, जिसके कारण चीफ काफी ज्यादा भड़क जाता है और जूडी से उसका बैच देने को कहता है। इसी दौरान निक कहता है, नहीं, वो अपना बैच तुमको नहीं देगी, अभी उसके पास 10 घंटे बाकी हैं। अगर 10 घंटे में वो मुलजिम को ना पकड़ सकी तो खुद ही रिजाइन कर देगी। निक और जूडी वहाँ से चल पड़ते हैं। निक के दिमाग में एक प्लान था। वो सारे सीसीटीवी कैमरे देख लेना चाहता था। उसे यकीन था उस सीसीटीवी कैमरे में जैगुआर भी आया होगा। सीसीटीवी के फुटेज देखने के लिए बेलवेदर की मदद लेते हैं। वो उस फुटेज में 2 भेड़िए को देखते हैं जो उस जैगुआर को कैद करके अपने साथ ले जाते हैं। उस जैगुआर को शहर के बाहर ले जा रहे थे। निक और जूडी दोनों किसी तरह वहाँ पहुँच जाते हैं। वो जगह एक हॉस्पिटल जैसी लग रही थी। जूडी तभी अमित को देखती है। जब वो चेहरा घुमा के देखती है तो जो 14 जानवर लापता थे वो सारे के सारे जानवर यहाँ पर ही थे। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो दोनों छुप जाते हैं। वो कोई और नहीं, जुटोपिया का मेयर था। जुटोपिया का मेयर डॉक्टर से पूछता है कि ये कैसे हो रहा है, इन सारे जानवरों में ये तब्दीली कैसे आ रही है। जूडी इसी दौरान उन दोनों की वीडियो बना लेती है। जूडी और निक दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वहाँ पे चीफ पुलिस फोर्स के साथ पहुँच जाता है। वो मेयर और उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेता है। मेयर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, पर उसकी बात नहीं मानी जाती। जूडी इसी दौरान मीडिया से बात करती है और वो बताती है, इन जानवरों का लेना इनके डीएनए से है, क्योंकि पहले ये जानवर शिकारी हुआ करते थे। वो इन पर दोबारे हावी हो रहे हैं, जिसके कारण ये शिकारी बनते जा रहे हैं। ये सारी बातें निक सुन लेता है। जूडी की ये बातें निक को अच्छी नहीं लगती। जूडी से लड़ाई करके वहाँ से चला जाता है। जूडी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। पूरे जुटोपिया शहर में दहशत फैल गई थी। सारे जानवर डरने लगे थे। का मानना था कि सारे जानवर फिर से अपनी पुरानी हालत में जा रहे हैं और वो शिकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके कारण वो आपस में लड़ना भी शुरू कर देते हैं। जूडी के पास आता है और वो कहता है कि तुम्हें नए मेयर ने बुलाया है। वो जाकर देखती है नया मेयर कोई और नहीं, विल बेयर अब नया मेयर बन चुकी है। जूडी पुलिस फोर्स से इस्तीफा दे देती है। वो अपने गांव चली जाती है और गांव आकर गाजर बेचने लगती है। वहाँ पे उसके मॉम डैड उसे एक फूल के बारे में बताते हैं जिसका नाम है नॉट हॉर्लस। वो नॉट हॉर्लस नीले रंग के फूल हैं जो काफी ज्यादा जानलेवा होते हैं। जूडी को तभी समझ लग जाता है कि वो नॉट हॉर्लस भेड़िए नहीं, ये नीले रंग के फूल हैं। वो वहाँ से फिर दोबारा चल पड़ती है शहर की ओर। वो जाके निक से मिलती है और उससे माफी मांगती है। वो कहती है, मुझे अब सारी बातों का पता लग चुका है, अब तुम मुझे प्लीज मेरी मदद करो। निक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो इसके बाद उस चोर से मिलते हैं जो बीच में चोरी कर रहा था। वो प्याज चुराने गया था। मिस्टर बिग उस चोर को धमकाता है और सारी बात बताने को कहता है। वो चोर डर जाता है और कहता है कि उसने सारा काम पैसों के लिए किया। वो एक भेड़ के बारे में बताता है जिसका नाम डक है। वो एक ट्रेन में रहता है। निक और जूडी उसकी ओर चल पड़ते हैं। वो जाकर देखते हैं कि उसने नीले रंग के कई
तरह के पौधे उगा रखे हैं। वो उस पौधों से उनका केमिकल निकालता है और एक गोली में भर लेता है और उसके पास एक पिस्तौल है, जिस पिस्तौल से वो फायर करके सभी जानवरों को पागल बना रहा है और वो जानवर शैतानी रूप धारण कर रहे हैं। जूडी इन सारे सबूतों को लेकर चीफ के पास जाना चाहती है, जिसके लिए वो उस ट्रेन को लेकर भाग जाते हैं। निक और जूडी वहाँ से जा रहे थे कि तभी भेड़ इसका पीछा करते हैं। वो किसी तरह उस भेड़ से बच जाते हैं, पर आगे जाने के बाद वो ट्रेन पलट जाती है, जिसके कारण उस ट्रेन में आग लग जाती है। सारे सबूत जल के स्वाह हो जाते हैं। सिर्फ निक के पास एक बैग था, वो बैग बचा हुआ था जिसमें वो सबूत थे। जूडी वो सबूत लेकर चीफ के पास जाने लगती है। तभी उसकी मुलाकात बेलवेदर से होती है। बेलवेदर वो सूटकेस उसको देने के लिए कहती है, पर जूडी को उस पर शक होता है। वो कहती है कि हमने तो आपकी कोई बात नहीं बताई, तो आपको सारी बात कैसे पता चले। तभी वो डक को देखती है। डक इन दोनों का पीछा करता है। वो किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ आगे जाने के बाद बेलवेदर उससे वो सूटकेस छीन लेती है और उसमें से वो पिस्तौल निकाल के उसमें वो गोली डाल के फायर करती है, जिसके कारण निक शैतानों की जैसे हरकतें करने लगता है। वो जूडी पे हमला कर देता है, पर उन्होंने ये प्लान बनाया हुआ था जिसके कारण बेलवेदर अपनी सच्चाई बताए। बेलवेदर सच्चाई बताती है। वो कहती है कि वो सभी शिकारियों को पसंद नहीं करती और इस शहर से निकाल के फेंकना चाहती है। वो इस बातों को बता रही थी, तभी जूडी सारी बातों को अपने पेन में रिकॉर्ड कर लेती है। बेलवेदर कहती है कि उसने तो मेयर को नहीं छोड़ा, उन दोनों को कैसे छोड़ देगी। जूडी इस पे कहती है कि उसने उसकी सारी बातें अपने पेन में रिकॉर्ड कर ली हैं, अब वो उस सारी बातों को मीडिया को दिखाएगी। वो उन सारी बातों को मीडिया को दिखाती है, जिसके कारण पूरे जूटोपिया में ये बात फैल जाती है। पुराना चीफ बताता है कि वो सब मैंने जूटोपिया शहर को बचाने के लिए किया था, ताकि जूटोपिया शहर में किसी तरह की दहशत ना फैले, जिसके कारण मैंने उन सारे एनिमलों को एक जगह बंद करके रखा था। मुझे उसका एंटीडोट नहीं मिल रहा था, नहीं तो मैं तभी उन सारे जानवरों का इलाज कर देता। बेलवेदर और उसके साथियों को जेल हो जाती है। अब निक भी एक पुलिस अफसर बन चुका था। इसी दौरान ये स्टोरी यहाँ पे समाप्त हो जाती है।